नमस्कार मित्रों, स्वागत है अश्वनी सीएस में। मित्रों, आज चर्चा, कल भारत सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई है दिल्ली को लेकर, और ऑर्डिनेंस तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिल्ली सरकार के फेवर में आया है कि क्या दिल्ली सरकार को अपने हिसाब से नियुक्तियां और ट्रांसफ़र करने का अधिकार है अथवा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि दिल्ली सरकार को अधिकार है। दिल्ली सरकार अपनी सुविधानुसार अपने अधिकारियों को रख करके जनता की सेवा करे। उसके अगेंस्ट में कल रात में जो ऑर्डिनेंस आया है, उस ऑर्डिनेंस से कई सवाल हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम की व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान लगा। एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या केंद्र सरकार इतनी अधिकृत है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समय समय पर जब चाहे तब अपनी मर्जी अनुसार बदल दे? ऐसा ही कुछ हुआ था साहबानो केस में, ऐसा ही कुछ हुआ SC/ST एक्ट पे, और अब ये ऑर्डिनेंस। मित्रों, यदि आपको याद हो तो साहबानो मैटर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेस सरकार बिल लाई जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया। कुछ ऐसा ही किया मोदी सरकार ने जब SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि यूपी हाई कोर्ट के जजमेंट में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु वोट बैंक की राजनीति के चलते भारत सरकार ने उस ऑर्डर को बाईपास करते हुए एक बिल प्रस्तुत किया और बिल से उस ऑर्डर को लगभग समाप्त प्राय कर दिया। कल भी कुछ ऐसा ही। तो प्रश्न ये उठता है कि जब सब कुछ LG को ही दिल्ली में करना है, तो फिर दिल्ली सरकार का औचित्य क्या है? क्यों अरबों खरबों का खर्च होता है दिल्ली सरकार के चुनाव के लिए? क्यों समय बर्बाद होता है? क्यों सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग होता है चुनाव कराने के लिए? अगर LG को ही सब कुछ करना है, LG ही सर्वशक्ति संपन्न व्यक्ति है यूनियन टेरिटरी में, तो फिर किसी सरकार की आवश्यकता क्या है? मोरओवर, उस जनता के अधिकार का क्या औचित्य रह गया जिसने अपने मन की सरकार चुनी, इसलिए कि ये सरकार उसके हित, उसके फेवर की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि LG को ही अंतिम डिसीजन लेना है तो ये त्रिसदस्यीय समिति का ड्रामा क्यों? सीनियर IAS हैं जिनको केंद्र सरकार डिप्यूट करती है। मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र क्या रहेगा? मुख्यमंत्री का अधिकार क्या है? क्या मुख्यमंत्री केवल रबर स्टैंप है? और रबर स्टैंप है तो मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्या? जब मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं तो मंत्रिमंडल की आवश्यकता क्या? जब मंत्रिमंडल की आवश्यकता नहीं तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता क्या? सीधे सीधे केवल LG के गवर्नेंस में क्यों ना वहाँ पर एक वर्किंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जाए? कितना पैसा बचेगा, कितना समय बचेगा, कितना दुरुपयोग नियंत्रित होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे ऑर्डिनेंस को जगह दी जानी चाहिए? वो ऑर्डिनेंस जो कहीं ना कहीं केवल सरकार के अहम को संतुष्ट करने के लिए लाया गया, आधार दिया गया। साहब, ये ऑर्डिनेंस इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली से पूरे देश की छवि विश्वव्यापी पटल पर जाती है। तो अगर आपको लगता है कि दिल्ली की जनता इतना सक्षम नहीं है कि वो अच्छे लोगों को और वो सक्षम लोगों को चुन सके, तो फिर चुनाव की आवश्यकता क्या है? मित्रों, अब आवश्यकता है कि इस तरीके से मैदान धो करके सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने वाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मनमाना अंकुश लगाने वाली सरकारों पर भी एक अंकुश की आवश्यकता है। वरना हर बार इसी तरीके से, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, अपनी शक्ति का ये दुरुपयोग है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जब आपको चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करना, जब आपको चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथ में कोई शासन सत्ता नहीं देनी, तो जनप्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता क्या? विचार करिएगा मित्रों, बहुत गंभीर प्रश्न है। ये सरकार जब चाहती, जो चाहती, एकल डिसीजन से ले आती, कभी किसी चीज़ पर कोई रेफरेंडम नहीं, जबकि डेमोक्रेसी का बेस ही रेफरेंडम है। डेमोक्रेसी का बेस ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। लेकिन नहीं, इस सरकार को विरोध नहीं पसंद है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सदन में कहते थे कि जिस दिन सदन से विपक्ष कमजोर हो जाएगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो क्या आपको या हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? इस ऑर्डिनेंस के बाद क्या स्थिति बनती है? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग माना जा सकता है? एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। सत्ता से भी विपक्ष से सरकार तब मदान होती है जब विपक्ष वास्तव में कमजोर हो, विपक्ष बटा होता है, विपक्ष नेतृत्वहीन होता है। इस बात को विपक्ष को समझना चाहिए। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, पुनः स्थापित हो, इसलिए जरूरी है कि सशक्त और सक्षम नेतृत्व के साथ विपक्ष को आना पड़ेगा, वरना ऐसे ही ऑर्डिनेंस आते रहेंगे हर उस विषय पे जो सरकार के नज़र में उसका विरोध होगा। पुनः ऐसी किसी विशेष विषय के साथ आपसे मिलूंगा मित्रों। नमस्कार।